ये जो भारत को जिम्मेदार करार दे दिया गया और बाकायदा ये कहा गया है कि धमकी दी गई ईमेल के जरिए एंड देन इट वाज अ फेक आईडी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो कहते हैं पल्ले नहीं दहला ते कर दे फिर मेला मेला, कि खड़े हो जाएं, सारा डट जाएं, डिफ्यूज कर देते। नहीं वो मैं समझदार आमिर साहब से ज़्यादा समझदार, डरते डरते सोचते सोचते मुझे समझ आप जैसे समझदार आदमी, आपसे बेहतर कोई इंटरनेशनल अफेयर समझता है। इतना बड़ा आपका डिजास्टर है डिप्लोमेटिक, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उन्होंने रुख ही बदल दिए हैं। पूरी कौम को उन्होंने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। भारत को भी हमने खींच लिया है, हमने इधर उधर भी कर लिया है, क्योंकि भारत के नाम पर बिकता है पाकिस्तान में। भारत के यहाँ ये कुछ होता है, वहाँ कोई बाथरूम में गिर जाए भारत में, वो कहते हैं ये सही ने किया है। वहाँ पे कोई आगे छोटा सा पटाखा कबूतर पकड़ा जाए, कोई वहाँ पे कोई चीज़ आ जाए, कोई यहाँ से गुब्बारा उधर हवा में चला जाए, वाघा क्रॉस करके इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सेम हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, भारत ने किया है। कि जो न्यूजीलैंड का मनसूख हुआ दौरा, फिर उसके बाद इंग्लिस्तान का मनसूख हुआ, इससे धचका एक लगा है हर एक को, हर आदमी को लगा है, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको भी लगा है। साथ में ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सिफारती धचका है कि इंटरनेशनली जो हमारी एक साख है उसको धचका लगा है। और ये आगे जो कहा जा रहा है कि जी इस बात का भी इम्कान है कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए, तो ये एक धचका तो है। मगर इसके अंदर जो सवाल हैं, जो एनिग्मा है, वो ये है कि यहाँ से जो उनके बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं क्रिश्चियन टर्नर साहब, कल उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ में ये कहा कि नहीं जी, ना सिर्फ कि हमने एम्बेसी वालों ने कहा था जी हमने पूरी तसल्ली यहाँ पे कर ली है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी पूरी तसल्ली कर दी है। उनकी तरफ से किसी को कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं था सिक्योरिटी का। और ये फैसला जो है ना, ईसीबी ने, इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है उसका फैसला है, न्यूजीलैंड वालों ने कुछ भी नहीं बताया, मगर वो मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर किया है। तो आज जो है फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ये कह तो रहे हैं कि जी हमारी गवर्नमेंटों ने नहीं कहा, मगर इसके अंदर इंडिया की साजिश हुई है। और उन्होंने बताया कि जनाब वो ट्रेल हमने जो है ना पता कर लिया है कि इंडिया से शुरू हो के इनको जो ईमेलें धमकी वाली भिजवाई गई, और वो हमने पता कर लिया उसकी सोर्स इंडिया से थी। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि एहसानुल्लाह एहसान का भी वाले साहब की वो फेक आईडी थी उनकी, और वो नहीं है। अब एक सोशल मीडिया पे एक एहसानुल्लाह एहसान साहब का एक बयान चल रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो उनके मुतालिक ये है कि वो हमें बड़ी तकलीफ है कि उनको पकड़े, उनको पहले रिहाई क्यों दी गई और जैसे वो भाग गए। हम वो दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको नहीं दिखाना चाहिए, और हम ये भी श्योर नहीं है कि वो कितना ऑथेंटिक है, सही है या गलत है। मगर उन्होंने ये क्लेम किया कि ये बिल्कुल है कि ये मेरी ही है, और मैंने ही वार्न किया था कि मेरी इतला थी कि ये हमला हो सकता है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की धमकियों से, इस तरह की ईमेल से, ये जो अमेरिका है, बरतानिया है, बड़े बड़े ये मुल्क हैं, इनकी तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में देख देख के हम बचपन से जवान हुए हैं, और हमारे बुजुर्ग भी जवान हुए हैं कि ये MI6 जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और ये इंटेलिजेंस में है। तो ये 2-4 ईमेलों में और ये इस तरह की धमकियों में बाद आके, जबकि इनकी अपनी गवर्नमेंट इनके बकौल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये मरूग होके कैंसिल कर देंगे। तो उससे फिर शक ये पड़ता है कि जनाब ये पॉलिटिकल फैसले हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। देखिए ना, बाइडन साहब अमेरिका कॉल नहीं कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उसके बाद इंडिया ने जो है रेड लिस्ट से जो है भारत को जो पहले निकाला, और हमें जो है बाद में डाला और बाद में निकाला। तो हालांकि केस बिल्कुल डिफरेंट था। फिर ये फैटिफ के अंदर भी हमें ये वेस्टर्न ममालिक की वो नज़र आती है, और ये भी हमारे यहाँ की दफ़ा शक होता है कि शायद ये जो कल फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये बदला ले रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान में अपनी ज़िल्लत का, अपनी डिबाकल का वो गुस्सा सारा हमारे पे मिसप्लेस्ड रिएक्शन आ रहा है, वो चीज़ें अपनी जगह। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मुल्क का एक अपनी पहचान, एक तसव्वुर, एक परसेप्शन होती है कि ये स्टीरियोटाइप होती है कई दफ़ा, मगर ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मुल्कों का है कि जी ये दब जाते हैं, कुछ मुल्कों का होता है कि जी ये नहीं दबते। ईरान फॉर एग्ज़ाम्पल 40 साल हो गए उनको सेंक्शंस को बर्दाश्त करते हुए,
और वो देखें उन्होंने शाम में भी पड़ा डाला हुआ है, उन्होंने लेबनान में भी डाला हुआ है, और इसराइल से भी लड़ाई करते हैं, और यमन में भी वो घुस जाते हैं, और वो उनके ऊपर हमला करते वक्त 100 दफ़ा सोचना मतलब कि उनकी परसेप्शन है कि यार ये आगे से खड़े होने वाली कौम है जो है। मैं सऊदी अरेबिया का फॉर एग्जाम्पल ये है तस्वुर है कि जनाब ये दब जाते हैं, अमेरिकन ज़रा सा उनके टाइट स्क्रू करते हैं तो ये बिल्कुल जो है ना वो ये स्टीरियोटाइप है। तो हमारा भी ये हमारा नहीं, हमारा बिल्कुल हमारा भी तस्वुर और वो कोई गलत वजूहत की वजह से ये है कि हम दब जाते हैं, ये हमारा बिल्कुल है। और क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह रहे और जो हमारे डिक्टेटर्स रहे उन्होंने अपने मुफादत की वजह से कभी परवाह नहीं की, अड्डे दिए, ये किया वो किया, तो उनको पता है इनको भी टाइट किया जा सकता है। वैसे भी हमारी इकनॉमिक सिचुएशन और ये वो ऐसी ही रहती है, IMF पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, एड्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम दब जाते हैं, हमारा ये है। मगर बात ये है कि हम भी ये मैं नहीं कह रहा कि कफन बांध के लड़ पिट जाएं किसी से, वो नहीं है, मगर एक गुंजाइश होती है जिसमें आप थोड़ा सा यू स्टैंड अप फॉर अ प्रिंसिपल। मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है। आमिर साहब ने जो बातें की हैं ना, वो कहते हैं पल्ले नहीं धेला तो कर दे फिर मेला मेला, कि खड़े हो जाएं, सारा डट जाएं, डिफ्यूज कर देते। नहीं वो मैं समझदा आमिर साहब से ज़्यादा समझदार, डरते डरते सोचते सोचते मुझे समझ नहीं आप जो समझदार आदमी, आपसे बेहतर कोई इंटरनेशनल अफेयर समझता है। इतना बड़ा आपका डिजास्टर है डिप्लोमेटिक, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उन्होंने रुख ही बदल दिए हैं। पूरी कौम को उन्होंने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। भारत को भी हमने खींच लिया है, हमने इधर उधर भी कर लिया है, क्योंकि भारत के नाम पर बिकता है पाकिस्तान में। भारत के यहाँ ये कुछ होता है, वहाँ कोई बाथरूम में गिर जाए भारत में, वो कहते हैं ये सही नहीं किया है। वहाँ पे कोई आगे छोटा सा पटाखा कबूतर पकड़ा जाए, कोई वहाँ पे कोई चीज़ आ जाए, कोई यहाँ से गुब्बारा उधर हवा में चला जाए, वाघा क्रॉस करके इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सेम हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, भारत ने किया है। ये अल्लाह के फजल से दाद देता हूँ मैं दोनों मुल्कों को, इनकी अवाम को भी माशाल्लाह, यहाँ की लीडरशिप को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि दुनिया में ना आपके यहाँ कोई आने को तैयार है। मतलब अगर देखा जाए उनके यहाँ भी, आपको याद होगा एक IPL उन्हें साउथ अफ्रीका में करवाई थी, ये उनके खिलाड़ी भी वहाँ पे आने को तैयार नहीं थे। अच्छा, हमारे पिछले 10 साल के सारी गेम जो हैं हम वहाँ पे करवाते रहे, UAE में कराते रहे, इतनी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, इसलिए खिता गुलाम रहा है। ये हजारों साल गुलामी की जो मेन रीजन है यहाँ पे, कि यहाँ से पूरी दुनिया से कौन सा खिता है जहाँ से वो आप कह हमलावर नहीं है, लुटेरे नहीं है, डाकू चोर नहीं है, हिंदुस्तान को नहीं लूटा। यहाँ पे इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा यहाँ पे खिता था, आके हर एक ने लूटा। रीजन आपस में ठीक नहीं रहना। अब यहाँ पे इंग्लैंड के हाथ हम जलील हो रहे हैं, हम श्रीलंका के नहीं सॉरी उसके न्यूजीलैंड के हाथ हो रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ होंगे, वो भी होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो एक अरब सवा अरब का वो मुल्क है। हम माशाल्लाह यहाँ 22-25 करोड़ हम हो चुके हैं कि कहीं पे मिनिमम एक रीजनेबल आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ वो एक उसको क्या दोस्त ना बने, चले दुश्मन ना बने ना। हम उनकी अगर हमारे बस में चलते हैं हम उनको खराब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ तो डेली ये काम होता है, उनके टीवी चैनल देखें तो लगता है कि दुनिया में कोई एक ही मसला है, वो पाकिस्तान है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो चीज़ें हैं उनको गोरों को देखें, गोरे इकट्ठे हो गए, इसलिए गोरों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया पे, हिंदुस्तान पे स्पेशली। वो इकट्ठे हो गए, एक वहाँ पे ईमेल जनरेट हुई है, पूरे 3-4-5 इकट्ठे हो गए। ये जो हमारे जैसे काले पीले नीले जो राज आमिर साहब बात कर रहे थे, हम ना इकट्ठे हो सकते हैं, ना हम एक दूसरे को खुश देख सकते हैं, ना हम एक दूसरे के यहाँ क्रिकेट देख सकते हैं, ना एंटरटेनमेंट, ना उनके चैनल हमारे यहाँ देखे जा सकते हैं, ना हमारे उनके यहाँ देखे जा सकते हैं। और सेम कल्चर, सेम दुनिया का हमने मुकाबले करने एक दूसरे के साथ। भारतीयों से पूछ रहे ट्विटर पे सारा दिन गाली गलौज, जो दुनिया जहाँ की मतलब जो बुरी चीजें वो हमारे बारे में कह सकते हैं, हम कहते हैं। हमारा यूथ सारे काम भूल चुके हैं। अगेन उनका यही काम है कि आपने 5th बार जनरेशन चल पड़ी है, एक हमने टर्म ढूंढ ली है। हमारी यूथ भी लगी हुई है भारत को, और उनको सारा दिन सोशल मीडिया पे वो सुबह 6 बजे नाश्ता करके बैठते हैं, रात का सफर खा के आराम से 2 बजे एक दूसरे को गालियां दे के टाटे बाबा करके कि कल वहीं से शुरू करेंगे, फिर शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हमने कोई अपने हमारे फैसले हैं। अब पूछा जाना चाहिए शाहमूद कुरैशी साहब से कि आप 3 साल से फॉरेन मिनिस्टर, ये डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, ये सिक्योरिटी बाद में आती है। आपने सेल करना होता, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं आपने सेल करना होता है दुनिया को, इसलिए डिप्लोमेटिक है। इन मसूफ की जितनी डिप्लोमेटिक फेलियर रही है शाहमूद कुरैशी की 3 सालों में उठा को एक सक्सेस सुना दे मुझे, एक